अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल फिट फाट हूँ। रिक्वेस्ट को दोहराता हुआ चलूँगा कि जो दोस्त पुर्तगाल आना चाह रहे हैं, आ चुके हैं या आने की ख्वाहिश रखते हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि पुर्तगाल से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हों वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। टॉपिक्स हैं आज के ईमेल और IRS। ईमेल तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बस बता रहा हूँ कि 19 जुलाई की ईमेल आ चुकी है। ठीक है, तो ये टॉपिक इधर ख़त्म हुआ। IRS का काफ़ी दोस्त पूछ रहे हैं क्योंकि उसकी लास्ट डेट 30 जून है, तो 1 महीना बचा है, तो लोगों में खलबली मची हुई है किसने पे करना है किसने नहीं पे करना है। तो उस हवाले से बता दूं कि IRS सिर्फ वो लोग पे करेंगे जिनको 1 साल हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, मतलब 2019 से 2020 तक की IRS जाएगी। ये नहीं होगा कि आप 2019 की दिसंबर में आए हो तो 1 महीने की आप IRS भरोगे। ये 1 साल का पूरा इनकम टैक्स जो आप भरते हो गवर्नमेंट को, ये उसका पूरा होता है, 1 साल का ही होता है। ये कुछ महीनों का नहीं होता। अगर आप कुछ महीनों का करा भी दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना भी कराओ तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, शौक है करा दो, अच्छी बात है, कोई नुकसान नहीं है। पर जिनको 1 साल हो गया है वो ज़रूर अपना IRS फिलअप करें। बेनिफिट उसके ये हैं कि अगर कल परसों कभी भी आपने फैमिली अप्लाई करनी होती है तो ये उसमें आपको काम आती है। और नुकसानात इसके ये हैं कि अगर आप कोई भी यहाँ पे चीज़ परचेज़ करते हो, ठीक है, बिल बन गया आपके नाम का और कंफर्मेशन नहीं जा पा रही आपकी फ़िनांस वालों के पास, तो वो कुछ बिल जो होते हैं वो पेंडिंग में चले जाते हैं। ठीक है, और मिसाल के तौर पे आपने किसी ऐसे शॉप से कोई ख़रीदारी कर ली जहाँ से जो रजिस्टर्ड नहीं थी सेफ वालों के पास, या वो सही तरीके से वहाँ पे आपका जो वेट है वो उन्होंने नहीं भरा है आपका, तो वो बिल कुछ पेंडिंग में चले जाते हैं। हर पर्सन के ना, सबके होते हैं, क्योंकि हम हर जगह से तो ख़रीदारी कर रहे होते हैं। अब हमें क्या पता कि कोई ऑनलाइन है कौन ऑनलाइन नहीं है। कोई जो है वो फिर बिल बना के फिर आप गए अपने अकाउंटेंट के थ्रू भरते हैं उसका टैक्स। तो बड़ी दुकानें तो हैं जैसे इंटरमार्श है, पिंगोदश है, लिडल है, ये तो बड़ी जो मार्केट्स हैं उनका तो चलो ऑनलाइन होता है, वो तो कभी पेंडिंग में नहीं आते हैं। आपने किसी चाइनीज़ शॉप से ले लिया कुछ, या किसी मिनी मरकज़ों से ले लिया, तो कुछ ऐसे पेंडिंग फ़तूरे जिनको बिल कहते हैं फ़तूरा, तो वो कुछ फ़तूरे जो हैं वो पेंडिंग में आ जाते हैं आपके नाम पे। तो जब आप IRS फिलअप करते हो तो वो आप के सामने आते हैं कि आप इनको कंफर्म करो या इसका आप बिल अपलोड करो, या आपका है नहीं है तो वो आप उनको क्लियर करना होता है आपको कि आपने ये चीज़ कहाँ से ख़रीदी थी, कितने में ख़रीदी थी। बिल अपलोड करने पड़ते हैं बाज़ औक़ात। ठीक है, तो वो आपको उनको क्लियर करना होता है जो आपके पेंडिंग फ़तूरे होते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि कभी कभार यूँ होता है कि वो जो पेंडिंग फ़तूरे हैं जो इनको आप क्लियर नहीं करते, तो उन पे जितना भी टैक्स गवर्नमेंट को जाना होता है वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलता, वो दुकानदार को मिल जाता है। ठीक है, तो फिनांस वाले बाज़ों का ये करते हैं कि वो जो टैक्स, वो जितनी रकम होती है उस पर जितना 23% टैक्स लगता है वो फिर आपके गले में आ जाता है। ठीक है, तो वो फिर आपको पे करना पड़ता है कि क्योंकि आपने टाइम टू टाइम क्लियर नहीं किया उसको, गवर्नमेंट के पैसे डूब रहे होते हैं उसको, उनको तो कहीं से अपना उल्लू तो सीधा करना होता है, तो वो फिर आप पे डाल देते हैं। ठीक है, ये एक नुकसान है कि IRS भरनी चाहिए, वरना वो कभी कभार ऐसा होता है कि वो फ़तूरे आपके गले में आ जाते हैं। और फैमिली के जब आप बुलाते हो उसके लिए भी ये चीज़ बहुत वैल्यूएबल होती है कि आपने इनकम टैक्स दिखानी पड़ती है, आपको IRS दिखानी पड़ती है सेफ में, तभी आपको वो अलाउ करते हैं आपकी फ़ैमिली को। तो ओवरऑल यही है इसकी इंफॉर्मेशन। अच्छा, भरना ऐसे है कि वेबसाइट पे अगर आप अभी ऑनलाइन आपके पास कोड है सेफ की वेबसाइट का, तो आप अपना कोड लगाओ, तो वहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे होते हैं। जो सेंटर वाला है ऑप्शन, उसको आप क्लिक करोगे तो ज़्यादातर चांस यही है कि आपका ऑटोमेटिकली जो है वो IRS फिलअप हो जाएगा और आपको डिक्लेरेशन की ईमेल आ जाएगी, या फिर उधर ही आपको डिक्लेरेशन लेटर आ जाएगा आपकी साइट पे। ठीक है,
ज़्यादातर मेल ही आएगी आपको। तो वो भी आपका ऐसे ही एक क्लिक से ही आपका आइरिस हो सकता है। अगर आपके कोई पेंडिंग फतूराज हैं, ऐसे आपने कुछ ज़्यादा ख़रीदारी की है, कुछ ऐसे बिल पड़े हुए हैं आपके पास, तो फिर बेहतर है कि आप किसी अकाउंटेंट के पास जाएं। 30 जून तक का लास्ट टाइम है, 1 महीना भी पड़ा हुआ है, 1 महीना तो खुल जाएगा। क्योंकि आज ही मैंने देखे काफ़ी चीज़ें खुल रही हैं, होटल हैं, ये वो सफाई के बहाने से सब ने खोले हुए हैं, क्योंकि कल परसों से वैसे ही ओपनिंग हो जाएगी इनकी, होटलों की, रेस्टोरेंट्स की, हर चीज़ की हो, या ऑफिसेज़ वगैरह सब खुल जाएंगे। आज ही मैंने भी देखा, हमारी भी पोछली वाली गली में जो लेडीज़ बैठती है वो, उसने भी आइरिस वाला दफ्तर खोला हुआ था अपने अकाउंटेंट का। तो 20 यूरो लेते हैं अकाउंटेंट्स, ज़्यादा रकम नहीं है 20 यूरो। 1 साल का अगर आप इनकम टैक्स का पे कर रहे हो 20 यूरो, तो कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है मेरे ख्याल से। तो बेहतर है कि पे कर दें। और जिनको टेंशन लगी हुई है कि यार 3-4 महीने, 6 महीने, 7 महीने हमारा था, तो हम क्या करें, आप भी पे कर दो। 20 यूरो की तो बात है, पे कर दो, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, ना परेशान होने वाली बात है। नहीं भी करते तो भी चलेगा, कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा है, आपको ही बेनिफिट मिलेगा। कल आपने फैमिली बुलानी है, सब ने फैमिली बुलानी होती है ऑलमोस्ट। मैंने जिससे भी मिला हूँ, जिससे भी बात की है, जिससे भी जिक्र किया है इस चीज़ को बारे में, तो सब ने फैमिलीज़ बुलानी होती हैं। तो ये आपको फैमिलीज़ के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी कि आपकी इनकम कितनी है, उस बिहाफ पे वो आपको वीज़ा इशू करते हैं आपकी फ़ैमिली का। ठीक है, तो वो एक अलग टॉपिक है, फिर लंबी बहस है कि कितनी आइरिस हो, क्या क्या हो। वो मैं फिर फैमिली का एक अभी न्यू वीडियो बनाऊंगा फैमिली को बारे में बहुत जल्द। तो ओवरऑल यही इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो अच्छा लगा, मेहनत पसंद आई तो लाइक किया करें, इससे वीडियो का ग्रेड अच्छा बनता है और ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच जाएगी। और मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करूंगा कि कल मैंने आपको कहा था कि मेरे ब्लॉग पे जाएं, तो काफ़ी दोस्तों ने, नहीं भी तो तकरीबन 300-400 दोस्तों ने मेरे ब्लॉग को विज़िट किया। बहुत खुशी हुई कि आपने मेरी बात मानी, बात सुनी और उसको विज़िट किया। खुशी हुई, यकीन करें कि चलें यार, कुछ फेवर किया आपने मेरे लिए भी। हमेशा मैं ही फेवर करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ आपको, पर आपने मेरी बात सुनी, मेरे ब्लॉग पे गए, मुझे बहुत खुशी हुई। और अगर अभी तक भी जो दोस्त नहीं गए हैं, तो वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रख देता हूँ अपने ब्लॉग का, जाएं विज़िट करें। मैंने वहाँ पे डिटेल्ड चीज़ें लिखी हुई हैं, वहाँ पे पढ़ें। अगर मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ या नहीं आती कुछ चीज़ें समझ में, तो मैं अभी कुछ हिंदी में और इंग्लिश में मिक्स करके लिख रहा हूँ, पर मैं उस पर दोनों चीज़ें क्लियर कर दूँगा। हिंदी में भी लिखूँगा जो उर्दू कहा जाती है, जैसे हम लिखते हैं, जैसे आप कमेंट कर रहे होते हो, उसमें भी मैं डिटेल्स लिखूँगा हर चीज़ के। और इंग्लिश में भी मैं हर डिटेल्स लिखूँगा हर चीज़ के। काफ़ी मैंने लिखा हुआ है, कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, तो वो अभी मैं इस पर बाकायदगी से काम कर रहा हूँ, क्योंकि फ़ारिग बैठे हुए हैं तो और कोई काम नहीं है। सुबह भी मैं बैठा हुआ था, फैमिली प्रोसेस का वो लिख रहा था, ब्लॉग पूरा लिख के तो ख़त्म किया, तो अभी वीडियो बना रहा हूँ। यही मसरूफ़ियात हैं क्वारंटाइन के दिनों में। जो दोस्त कहते हैं कि मैं वीडियो बहुत लंबी चौड़ी बना देता हूँ ये वो, तो मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं जो ये वीडियोस बनाता हूँ आपकी इस्लाह के लिए बनाता हूँ, आपके भले के लिए बना रहा हूँ। मेरा जो मकसद है, मेरा जो मतलब है कि कोई भी बंदा जो मेरा सब्सक्राइबर है या मेरे चैनल पे आता है, उसको कोई डाउट रह ना जाए कि यार ये चीज़ कैसे होगी, वो चीज़ कैसे होगी। क्यों कि मेरी इन बातों की आपको कदर उस दिन महसूस होगी जब अल्लाह के हुक्म से आप यहाँ पे आ जाते हो। फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कोई भी कुछ बताने के लिए राज़ी नहीं है। ठीक है, कि क्या होता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। लोग यहाँ पे सिर्फ आपको तब तक भाई मानेंगे, अच्छा मानेंगे, जब तक आपकी जेब में है पैसा। उसके बाद फिर कोई इधर लिफ्ट भी नहीं कराता कि तुम ज़िंदा हो या मर खप गए कहीं पे। ठीक है, तो मेरा जो मकसद है वो ये होता है कि हर किसी को मैं कमेंट का जवाब दूं, हर किसी का मैं सवाल का जवाब देता रहूं। तो इसलिए वो वीडियो लंबी होती हैं। आप जो टॉपिक होता है वो शुरू में होता है 5-10 मिनट का, वहाँ तक देखो, आगे ना देखो। ठीक है, मैं पहला सब्सक्राइबर, मैं पहला यूट्यूबर होऊंगा मेरे ख्याल से यूट्यूब पे जो लोगों को कहता है कि बस शुरू वाले 5-10 मिनट की वीडियो देखो, आगे ना देखो। आप कितने भी यूट्यूबर को देखोगे तो वो इतना फोर्सफुली बोल रहे होते हैं कि वीडियो पूरी देखो, वीडियो पूरी देखो। ठीक है, तो इससे भी इनकम अच्छी होती है हमारी, पर इनकम वैसी मेरी नहीं हो रही है, आपका ही असलाह हो रही है, आपका ही फ़ायदा हो रहा है। आप अगर आगे देखते हो तो आपको पता चलेगा
सवालात, लोग अजीब व गरीब सवालात पूछते हैं, उनके अजीब व गरीब जवाबात होते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन ही बढ़ेगी, फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है इतनी लंबी वीडियो देखने का, मत देखो। आप शुरू वाला जो टॉपिक होता है वो 5-10 मिनट का होता है, वो टॉपिक जब मैं सवालों के जवाबात देना शुरू कर दूं, इसका मतलब है कि इन्फॉर्मेशन जो टॉपिक में लिखी हुई है वो ख़त्म हो गई, अब लोगों के सवालात के जवाब बंद कर दो वीडियो, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो दुआ में याद कीजिएगा। किसी और डिटेल के साथ बहुत जल्द आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए दुआ में याद कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।